हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। जैसा कि पहला वीडियो में मैंने बोला था कि मैं लुसेंट जीके का पेज बाय पेज वीडियो अपलोड करूंगा, तो दोस्तों मैं आज पेज नंबर 1 का वीडियो आप लोगों के बीच कैसे हाईलाइट करवाऊंगा दोस्तों, वो आप लोग देखिए। पहले सबसे पहले मैं पेज नंबर 1 पे जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर एक में क्या है, इतिहास के ऊपर में लिखा हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या है, इतिहास लिखा हुआ। इसके नीचे क्या है, भारत का इतिहास लिखा हुआ है। पहला है क्या, हेडिंग में प्राचीन इतिहास है। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे देखिए उसके बाद ऋग्वेद है। ठीक है दोस्तों, क्या है, ऋग्वेद है। उसके बाद देखिए यजुर्वेद है। उसके बाद सामवेद है। उसके बाद अथर्ववेद है। ठीक है दोस्तों, तो पहले यहाँ पे देखिए आप लोग देख चुके होंगे कि यहाँ पे मैं हाईलाइटेड कर चुका हूँ दोस्तों, जो VBI है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करिए। सबसे पहले एक बार हम पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग गौर से देखिए। ठीक है, क्या है, भारत का इतिहास। ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। ठीक है दोस्तों, भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी कि कोश में क्या है, जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। ठीक है, प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ठीक है दोस्तों, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा से यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। नोट में देखिए दोस्तों, यहाँ पे नोट है, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस ठीक है दोस्तों, या जो है 1638 से लेकर 1707 AD को है। ठीक है दोस्तों, नोट के बाद देखिए ये क्या है, प्राचीन भारत। इसमें देखिए आप यहाँ पे पढ़ते हैं हम, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग में धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ठीक है दोस्तों, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद 4 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप लोगों को जानना जरूरी है, वेद कितना है। वेद कितना है दोस्तों, वेद 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, ये एकदम VBI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर चुका हूँ, ये एकदम VBI क्वेश्चन है। इस 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ऋग्वेद में हम चलते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। दोस्तों है यहाँ पे इतिहास से यहाँ पे अल्टर उल्टर रहता है नाम तो पढ़ने में भी थोड़ा मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इससे 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है।
चतुर्स्वर समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुषसूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इस साइड में क्या है, यहाँ पे है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है, नोट में है धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष धारकों, विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ठीक है, अब ईसा पूर्व एवं ईस्वी देखिए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष, ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन में कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहते थे, बीसी, यानी कि ये है, ठीक है दोस्तों, बीसी कहते थे, कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एक मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से प्रारंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द में एडी में भी लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, एडी यानी कि क्या होता है, एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। ठीक है दोस्तों, ये भी VVI है। नोट क्या है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब ऋग्वेद हो गया खत्म दोस्तों, अब यजुर्वेद में प्रवेश करते हैं। देखिए यजुर्वेद में क्या है, सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अध्ययु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब यहाँ पे सामवेद में देखिए, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। देखिए दोस्तों, नोट में क्या है, नोट में है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए अथर्ववेद में क्या है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो पढ़ लिए। अब इसमें देखिए दोस्तों, आपको पता चल गया होगा जो कौन कौन है इसमें VVI है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने हाइलाइटर यहाँ पे कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे मैं एक बार VBI जो हाईलाइटर है उसको एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग हाईलाइट कर सकेंगे। और दोस्तों इसलिए मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक पढ़ दिया ताकि आप लोग सुनेंगे, वीडियो सुनेंगे तो आपको याद होगा। एक बार सुनेंगे, ठीक है दोस्तों, फिर जो हाईलाइटर है वो VBI पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 बार तो यहीं पे वीडियो में पढ़ लेंगे। उसके बाद अपने घर पे 2 बार 4 बार रिवीजन करिएगा, बस याद वैसे ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसमें ज़्यादा तो है नहीं। पहला में देखिए दोस्तों यहाँ पे लगा है भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ? भारतवर्ष, भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। कहाँ के? भारत की। ठीक है दोस्तों, अब उसके नीचे में है मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान कब कहा जाने लगा दोस्तों? मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, आप यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजी से इंडिया कहने लगे। ठीक है दोस्तों, किसके? इंदे के आधार पर, इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, इंदे के आधार पर। अब देखिए नीचे में देखिए दोस्तों नोट में लिखा है जो VBI है, सबसे पहले इतिहास के 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोस सेलियरस, ठीक है दोस्तों, को है। सबसे पहले इतिहास को कितने भागों में? 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको है? क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है दोस्तों, तो नाम थोड़ा अल्टर पल्टर है, थोड़ा अगर गलत भी हो जाए तो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए प्राचीन भारत में क्या है। प्राचीन भारत की देखिए दोस्तों, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ये तो एकदम VBI है। यहाँ पे देखिए भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे आइए, वेद कितने हैं? वेद 4 है। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, आप जानते भी होंगे जो कितना VBI है। इसको आप हाईलाइट जल्दी करिए। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। 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 बस 4 बार 5 बार सुनेंगे वीडियो में और उसके बाद देखेंगे, वैसे ही याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिर ये आप देखिए नीचे में ये क्या है? ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल, 1028 सूक्त। ये VBI है, पूछा भी कितना क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 10 मंडल है ऋग्वेद में और 1028 सूक्त है। ठीक है दोस्तों, और ऋचाएँ अगर है तो कितना है? 10,462 ऋचाएँ। कितना है? 10,462 ऋचाएँ हैं। इसमें इसके बाद नीचे लाइन में देखिए विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है दोस्तों, इसको हाईलाइट करिए सब। ठीक है, फिर नीचे नहीं, इस साइड में आइए। यहाँ पे देखिए ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे में देखिए ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को क्या कहते थे? BC कहते थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि ईसा पूर्व कहते थे। इसको हाईलाइट करिए। फिर नीचे में देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ की रचना की गई। इसको हाईलाइट कीजिए, एकदम VBI है। फिर देखिए प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सातवत ब्राह्मण का स्थान है। ठीक है दोस्तों, इसको हाईलाइट करिए। क्या है? प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सातवत ब्राह्मण का स्थान है। इसको हाईलाइट करिए। फिर यजुर्वेद में चलिए, इसमें क्या है? ये नीचे वाला में लाइन में देखिए यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, क्या है? यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है किसमें? यजुर्वेद में। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिया गया है। ठीक है, कौन ऐसा वेद है दोस्तों जो गद्य एवं पद दोनों में लिया गया है? तो क्या है? यजुर्वेद। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिया गया है। ठीक है, यानी कि दोनों में है। अब देखिए नीचे में है सामवेद। ठीक है, आप सामवेद में देखिए, आप नीचे में देखिए, नीचे में यहाँ से हाईलाइट करिए। इसमें 1010 सूक्त हैं जो प्राय सामवेद में कितना है? 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसे भारतीय संगीतों का जनक, आप देखिए यहाँ पे इसे भारतीय संगीतों का जनक पूछेगा। भारतीय संगीतों का जनक कहाँ से? यानी कि सामवेद, यानी कि सामवेद। ठीक है, अब नोट में देखिए यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ये नोट को आप हाईलाइट करिए। फिर नीचे में देखिए इसमें एक ही। अब अथर्ववेद में क्या है? यहाँ पे बस यही ज़्यादा पॉइंट सब पूछा जाता है। रोग निवारण पूछा जाता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का वर्णन है। ठीक है, यानी कि जादू टोना का, रोग निवारण का। ठीक है, और इसमें बहुत है, लेकिन ये दोनों VBI, बस इसको ही करिए। ठीक है, अब आप देख चुके होंगे दोस्तों, यहाँ पे देख चुके होंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए क्या इसमें कितना क्वेश्चन VBI आया होगा।
देखिए आप कितना क्वेश्चन है जो VBI आया होगा आपका, देखिए तो अच्छे से, अच्छा से देखिए, देखिए इस तरह से होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको लगता है 25 से 30 क्वेश्चन होगा जो VBI होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। और जो आपको मैं हाईलाइटर करवा चुका हूँ, बस इसको ही देखना है, एक बार वीडियो सुनना है। ठीक है दोस्तों, एक बार वीडियो सुनना है, सामने में बुक रख के, सामने में बुक रखिएगा, एक बार वीडियो सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसमें 3-4 बार बोल ही चुका हूँ। ठीक है, एक बार पूरा पढ़ा हूँ, फिर दोबारा जो VBI है, जो हाईलाइटर है, उसको पढ़ा हूँ। आप क्या करिएगा, एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दोबारा बेर में आप हाईलाइटर करिएगा, ताकि दोबारा में आपका तो मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाए, थोड़ा याद भी हो जाए। एक बार पढ़ने के बाद आप ये वीडियो देखने के बाद आप घर पे जब टाइम मिले तो आप देखिए, देखिए आपको कैसे याद होता है दोस्तों। याद करने से कोई नहीं रोक सकेगा दोस्तों। आप जो बोलते याद नहीं होता है, बहुत से लोग बोलते हैं जो याद नहीं होता है, लूसेंट याद नहीं होता है, इतना है, याद कैसे होगा दोस्तों, इतना है 328 पेज, बहुत क्वेश्चन है, बस जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिए आप। ठीक है ना दोस्तों, हाईलाइटर करिए, इसमें नोट भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस जिसको हाईलाइटर किए हैं उसको याद करना है, उसको देखना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में एक बार सुनना है, उसके बाद घर पे रिवीजन करना है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पेज नंबर 2 का लाऊंगा। और हाँ, मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं वीडियो, ये आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा, आप पढ़िए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम तो होगा ही, और पढ़ना आपको ही, मेहनत करना आपको ही है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे हम। अब इसका पहले टेस्ट होगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के वो तो बाद में होगा, लेकिन इससे पहले इसका टेस्ट होगा, जो है ना, इतना हाईलाइटर करवाए हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन हम टेस्ट के लिए देंगे। ठीक है दोस्तों, और डाल देंगे, और आप कॉपी सामने में रख के और टेस्ट का आंसर दीजिएगा, या तो कमेंट में दीजिएगा या अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, तब के लिए थैंक्स, जय हिंद।